आज के क्लास में हम लोग टेस्ट जो होगा डायरेक्ट के लिए आप लोगों को 2 मार्क्स दिया जाएगा, इनडायरेक्ट के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। और डायरेक्ट में आप लोगों को आंसर देने का जो समय रहेगा वो 30 सेकंड रहेगा, और इनडायरेक्ट में आंसर देने के लिए कोई भी समय नहीं दिया रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। पहली बार में क्लॉकवाइज जाएगा और उसके बाद उधर से बैक जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन होगा नंबर 1 से। आप आंसर दीजिएगा माइक में, है ना? देखिए ऑन है, ग्रीन जल रहा है, उसमें ग्रीन जल रहा है ना। आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आपको सनोज जी बताना है नंबर 1 में कि बताइएगा भारत के कितने शहरों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? 4 शहरों में। 4 शहरों में बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 1 को 2 नंबर दिया जाए। छोड़िए आंसर बताइए मत, केवल ये बताइए 4 शहरों में दिया जाता है। माइक उनको दीजिए नंबर 2 को। हरिद्वार। अब नंबर 2 आंसर देंगे, बताइए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का उज्जैन। शेरशाह का मकबरा उज्जैन में। सासाराम। आप लोगों को एक बार ही आंसर देना है मेरे भाई, उनको दीजिए। खत्म। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आंसर जो दीजिएगा एक बार ही आंसर देना है, चाहे आप तो गलत दीजिए या सही दीजिए, ठीक है? उसको ऑफ नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 से। भारत का पहला नेशनल पार्क, हाँ, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? नहीं पता। नहीं, पास है, बगल वाले को दीजिए। भारत का पहला, आप बताइए ना, पास कीजिए। पास पीछे दीजिए। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये वर्तमान समय में उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क, और इसी का अब नाम बदल के कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डायरेक्ट। ये पास क्वेश्चन था ना, दीजिए नंबर 3 को। नंबर 3 को 4 को ना सर, आपका पास क्वेश्चन था ये ना, डायरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी। आप लोग, आपसे है नंबर 4 से, बताइएगा नंबर 4 बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। जैन धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। आप लोग बताइए क्या सही बताया है? नहीं, गलत है। नेक्स्ट को दीजिए सनोज। जैन धर्म के संस्थापक का नाम बताना है। पास क्वेश्चन है। अशोक। अशोक गलत है, पीछे। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, पीछे आगे। सर इसमें बोलिए रहता ना 24 तीर्थ। हम कुछ नहीं बोले, क्वेश्चन ठीक है। आप लोग को बोले 1 बार बोलना है जैन धर्म के संस्थापक, बताइए उसको। जैन धर्म के संस्थापक का नाम बताइए। ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव सही है। एकदम शांत रहिए। आप महावीर स्वामी क्यों बोले? हम संस्थापक ना पूछे, संस्थापक जो होता है वो पहला ही होता है, और एकदम डिटेल से हम बताए हुए हैं। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिए। आगे किसका होगा? सनोज जी क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा कि भारतीय संविधान के अंदर किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है? किन से क्वेश्चन है? 5 नंबर बताइए किस अनुच्छेद के अंदर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 गलत है। आगे संविधान में किस संशोधन के द्वारा संशोधन किया जाता है? संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंदर है? आगे कहाँ है क्वेश्चन? 73वां गलत है। कौन सा अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद के अंदर संविधान में संशोधन किया जाता है? माइक में आंसर दीजिए ना।
नहीं जमते तो पास कीजिए। 368 सर। अनुच्छेद नंबर 368 के द्वारा संशोधन किया जाता है संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे? कौशल से। कौशल जी आप बताइएगा, क्वेश्चन आप बताइए, मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? पास। पास। आगे, मंडल आयोग का गठन 1878। ठीक है, 1878 ईस्वी में मंडल आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किससे है, बताइएगा, आप बताइएगा, मायोपिया के इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? मायोपिया के इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस गलत है। आगे, पास। अवतल लेंस सर। ठीक है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, आपसे डरे। आप बताइएगा, भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? पास। आगे, क्वेश्चन क्या बोले सर? भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? संस्था बताना है। संस्था का नाम? पास। पास। रुबीना पास आएगा। बताइए रुबीना, नहीं जानते तो पास कीजिए। पंचायती राज गलत है। आप बताइए, भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? गृह में ही होगा सर। नहीं, गलत है, बोलिए। पास। पास। राष्ट्रीय संघ। राष्ट्र संघ गलत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था। क्या बोलिए? राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO के नाम से भी जानते हैं, इसका काम है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है? अभिषेक आपसे हुआ क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन लीजिए माइक। क्वेश्चन है आपसे, बताइएगा, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पास। पास। आगे, रुबीना बताइए। प्रियंका, चंदा, आप बताइए। ऊर्ध्वपातन, ये सही आंसर होगा, ऊर्ध्वपातन। और इसका सही आंसर दिया नंबर 1 ने, इसलिए नंबर 1 हाँ गिरा। देखो अगला क्वेश्चन किससे है? हाँ, नंबर 10। रुबीना आप बताइएगा, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है, नंबर दिया जाए। आप बताइएगा, अंधेरे से उजाले की ओर, बहुत अच्छा पुस्तक का नाम है, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक की रचना किसने किया है? अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? पता नहीं, पास। अब बताइए। अरुण जेटली, ठीक सही आंसर है, अरुण जेटली ने अंधेरे से उजाले की ओर प्रकाश की रचना किया। अगला क्वेश्चन है, हाँ नंबर 1 को 1 नंबर दीजिएगा। आप बताइएगा, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप ही से,
उससे ना उसी से ना उससे है वहाँ चंदा से ये बैक आएगा अब। हाँ अब पीछे से आएगा, अभी ऊपर से इधर से गया, अब पीछे से आएगा। आप बताइएगा बंगाल का, उसी से क्वेश्चन अब पीछे से आएगा। आप बताइए, बात नहीं कीजिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। सही आंसर है। नंबर कितना है? 13 नंबर को 2 नंबर दीजिए। आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा आप बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। रुबीना आप बताइएगा बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया? 1912 में। 1912 में नहीं किया गया था। अभिषेक उधर माइक दीजिए। 1911 में। ठीक, आप बताइएगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी 1905। 1905, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905। आप बताइएगा बहिष्कार आंदोलन कब हुआ? आप बताइए। नहीं जानते? 1905। स्वदेशी आंदोलन का ही दूसरा नाम है बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था और अंग्रेजी वस्तुओं को, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था, इसलिए इसका नाम बहिष्कार आंदोलन भी पड़ा। और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था इसलिए इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। आप बताइएगा, आपसे हुआ क्वेश्चन, आप बताइएगा कि आप बताइए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? यानी मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ही से, नंबर ध्यान से देना सुनो। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, आप बताइएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया है? उदयन ने। उदयन, ठीक है, नंबर दिया जाए। आप बताइएगा, सनोज से क्वेश्चन है। सनोज जी आप बताइएगा हथकरघा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? हथकरघा दिवस पास। आप बताइए हसमुख, हथकरघा दिवस 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। दीजिए, सही है। हाँ, जरा सा सुधार करना पड़ेगा, हो सकता है कि हम वहां बताए होंगे यही। हाँ 7 अगस्त है। सनोज जी वही है, अगस्त ही है, हो सकता है बाय मिस्टेक हम वहां बताए होंगे। देखो आगे क्वेश्चन क्या है, किससे है? हमसे, आपसे है ना। आप बताइएगा बॉक्साइड किसका अयस्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? बताइए हसमुख जी, बोलिए। सनोज को दीजिए, सनोज बताइए। लोहा का। लोहा गलत है। आप बताइए बॉक्साइड किसका अयस्क है? आप बताइए। एल्युमिनियम सही है, एल्युमिनियम सही है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन किससे है? आप बताइएगा झूम क्या है? खेती। झूम खेती है। ठीक है, झूम एक खेती का प्रकार है, नंबर दिया जाए। झूम एक खेती का प्रकार है। आगे क्वेश्चन है, आप बताइएगा भारत में पहली बार केंद्र के अंदर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कब बना? हाँ, भारत के अंदर केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कब बना? 1977 में। ठीक है, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। मोरारजी देसाई। हाँ, 1 नंबर को 1 नंबर। आप बताइएगा
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया गया? 2009 में। 2009 में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब अपनाया? 2009 में। एक नंबर को 2 नंबर दीजिए। आपसे क्वेश्चन है सनोज से ही, यहां से आप बैक क्वेश्चन जाएगा। आप बताइएगा 1992 ईस्वी में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप बताइएगा, माइक लीजिए ना, आप बताइएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च गलत, दीजिए पीछे। 5 मार्च गलत। विश्व पृथ्वी दिवस 12 मार्च। गलत। 22 अप्रैल। हाँ, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। मार्च बोल दिए। अच्छा, ये सही नंबर किसी को मत दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे है। आप बताइएगा आप बता दीजिए गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? गेहूं। हाँ, गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल है ना, आपको बताना। खाद्यान्न फसल ठीक है। हाँ, आपको बताना है जो समय पर बुआई की जाती है ना, उसमें से हेल्प आपको हो गया। बताइए। रबी है। क्या? रबरी है। क्या? साफ सुथरा बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलने दीजिए क्या बोल रहे हैं। रबरी कोई फसल नहीं होता है। रबरी नहीं। एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल। आप बताइए। रबी फसल। हाँ, रबी फसल। रबी फसल ठीक है, नंबर दिया जाए। गेहूं रबी फसल। आगे आप बताइएगा। बात नहीं करो। आप बताइए वर्तमान समय में केंद्र में किस दल की सरकार है? वर्तमान समय में केंद्र में किस दल की सरकार है? वर्तमान समय में केंद्र में किस दल की सरकार है? बीजेपी। बीजेपी ठीक है, नंबर दिया जाए। हाँ, 4 को 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है। आप बताइएगा शिक्षा किस सूची का विषय है? पास। समवर्ती सूची। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। आप ही से डायरेक्ट क्वेश्चन है कौशल। कौशल जी आप बताइएगा आगरा के। कौशल जी। हाँ सर बोलिए। आपसे पूछ रहे हैं, आप उधर बात कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं सर, बोलिए। उधर बात क्यों कर रहे हैं? आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन है। गलत है। आगे। शाहजहां ठीक है, नंबर दिया जाए। आप ही पास आएगा डायरेक्ट। आप ही के पास क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। आप बताइएगा भारत में काला कानून कब आया? 1905 में। 1905 गलत है। आगे। काला कानून 1989 गलत है। 1919 सर। ठीक है, 1919 भारत में काला कानून, इसी का दूसरा नाम है रॉलेट एक्ट। और इसी का अब क्या बात कर रहे हैं आपस में? कोई दिक्कत है क्या? तो हमसे हम यहाँ बता रहे हैं, पूछ रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। काला कानून इसी का दूसरा नाम है रॉलेट एक्ट। नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। और इसी काला कानून के तहत भारत के 2 क्रांतिकारी नेता, एक सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इस दोनों को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। और इस कानून के द्वारा क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध किए
बिना कोई जुर्म किए आपको पकड़ के जेल के अंदर संदेह के आधार पे बंद कर दिया जाता था। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक आम सभा रखी गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप बताइएगा सर की उपाधि किसने अंग्रेजों को वापस करी थी? सर की उपाधि, सर की उपाधि किसने अंग्रेजों को वापस करी थी? डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास समय है। सर की उपाधि किसने अंग्रेजों को वापस करी थी? पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गलत है। मतलब क्या सर की उपाधि किसने अंग्रेजों को वापस, रुबीना बताइए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को सर की उपाधि वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रवि किससे है? अभिषेक से है। डायरेक्ट क्वेश्चन है अभिषेक से। अभिषेक आप बताइए, अभिषेक जी आप बताइएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 जनवरी से। 26 जनवरी को संविधान दिवस नहीं मनाया जाता, गलत हो गया। शांत रहिए। आप बताइए संविधान दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर हम बोले, 26 नवंबर उनको दिया जाए। संविधान इनसे है रीजन, इसको रखिए यहाँ पर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक बात जान लीजिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन अंगीकार भी कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा संविधान को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन है रुबीना से, आप बताइएगा 1947 के पहले भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? यानी आजादी के पहले भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? नहीं पता। 26 जनवरी। 26 जनवरी सही है। स्वतंत्रता के पहले भारत अपना 1947 के पहले भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से है, बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सोच समझकर आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुशील चंद्र। गलत है। आगे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू गलत है। हमें मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं आता। एनी बेसेंट ठीक है। जल रहा है कब है? नहीं जल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। डायरेक्ट उन्हीं से है, चंदा से। चंदा आप बताइएगा, आप बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? दूध उत्पादन। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। आगे आगे अब वहां से बैक आएगा। शांत रहिए, आप आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था? पहले क्वेश्चन था। नहीं पहला था, इससे पास होके मेरे वो पास क्वेश्चन था। उसका सही आंसर यहाँ आया, इसका आया वहां से आंसर। ये डायरेक्ट 2 क्वेश्चन हुआ आपसे। तब लो दे देंगे फिर बदमाशी नहीं कीजिए, अभी रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ। देखिए आप बताइएगा
वर्तमान समय में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? पता नहीं। आप बताइए। नहीं मालूम, पास। पीछे आएगा, पीछे अभिषेक। महारत्न सर 11। 11। महारत्न कंपनी की संख्या 11 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आप बताइएगा। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका की रचना किसने किया है? बहिष्कृत भारत नामक बात नहीं कीजिए आपस में। अब बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका की रचना किसने किया है? पास। अभी वो बोलेगा नहीं सही छोड़िए ना। जानते हैं। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका की रचना किसने किया है? पास। आप बताइए हसमुख। पास। मोतीलाल नेहरू। गलत है। हाँ, भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत नामक पत्रिका की रचना किया था। रुबीना, आप बताइएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? पास। पीछे जाएगा अभिषेक के पास। क्या क्वेश्चन बोले सर? आगे क्वेश्चन सुनते का नहीं है सर, आप प्लीज बोलिए ना। कहाँ ध्यान रहता है? 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। पूना समझौता। ठीक है, नंबर दिया जाए। नहीं, 1 नंबर। पास क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, आप ही से है, अमलगम। अमलगम ये किसका दूसरा रूप है? अमलगम ये किसका दूसरा रूप है? बताइए। पास। 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 पारा का। पारा का। ठीक है, अमलगम पारा का एक है, दूसरा रूप है। आपसे है, आप बताइएगा, कपास, ये जो कपास है, कपास मुख्य रूप से किस मिट्टी में उगाई जाती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में। ठीक है, नंबर दिया जाए। कपास मुख्य रूप से काली मिट्टी का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी भी, ध्यान रखिएगा। आप बताइएगा, 1857 ईस्वी की क्रांति कहां से शुरू हुई? 1857 ईस्वी की क्रांति कहां से शुरू हुई? आगे। दिल्ली से। दिल्ली गलत है। कानपुर। पास। 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 आप बताइए, आपसे क्वेश्चन नहीं था, आप बताइए। मेरठ, इनको नंबर दिया जाए। आप क्यों नहीं जमता? आप आंसर क्यों दिए? उसके पास आने दीजिए। 2 नंबर को 1 नंबर दीजिएगा। याद रहेगा, 1857 ईस्वी। क्या बात कर रहे हैं? 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। आप बताइएगा, 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई किसने कहा? 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई किसने कहा? पास। आगे। पास। 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 मंगल पांडे। मंगल पांडे गलत है। टाटिया टोपे। गलत है। अब आंसर मत दीजिए, बोलिए। ऐसे बोलने दीजिए, हम समझ लेंगे। गलत। गलत ना, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। पास है। कोई बोलेंगे? अच्छा, आप लोगों को मालूम है क्या? हाँ, बीडी सावरकर। बहुत अच्छा स्कोरिंग कर रहा है। वो लोग आंसर दिया है कि वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई की संज्ञा दिया। अब देखो, अब हम बता रहे हैं, ये लोग आपस में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन किससे है? मेरे सनोज जी बताइएगा। दिलखुश। सॉरी, दिलखुश। हाँ, आप बताइएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में
कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पास 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पास 7वीं अनुसूची। गलत। 11वीं अनुसूची। ठीक है, सनोज को 1 नंबर दीजिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इस 11वीं अनुसूची के अंदर ग्राम पंचायत का प्रावधान है। क्या चीज से संबंधित है? ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन किससे है? 6 नंबर आप आंसर दीजिएगा। 6 नंबर से नहीं है, अभी यहाँ है 4 नंबर से। आप बताइएगा, भारत में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया किस वंश के समय शुरू हुआ? भारत में मंदिर निर्माण करने की परंपरा किस वंश के समय में शुरू हुआ? गुप्त वंश। गुप्त वंश। ठीक है, नंबर दिया जाए। भारत में 4 नंबर को दीजिए नंबर, 2 नंबर देना है। भारत में मंदिर निर्माण करने की परंपरा कब शुरू हुआ? गुप्त वंश। आप बताइएगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक पास। बताइए हसमुख जी। चंद्रगुप्त मौर्य। गलत है। गुप्त वंश के संस्थापक आप बताइए। समुद्रगुप्त। गलत है। आप बताइए। चंद्रगुप्त। गलत है। गुप्त वंश के संस्थापक बताइए। कुमारगुप्त भी गलत है। चंद्रगुप्त। श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। हाँ, समुद्रगुप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अब किससे है? आप बताइएगा। नंबर 2 लीजिए। आप बताइएगा, सही आंसर दीजिएगा, गलत मत दीजिएगा। जानते हैं तो भी सही दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो भी सही दीजिएगा। नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा सही आंसर देते हैं तो। आप बताइएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? स्वराज पार्टी के संस्थापक। मत बोलिए, दोनों का नाम बताइए। 2 ठो है, सही बात बताइए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन कौन है? संत रहिए। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बिल्कुल सही आंसर है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी के स्थापना किया गया था। आपको बताना है, आप बताइएगा, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगा के, और राष्ट्रपति को महाभियोग जो लगाया जाता है किस अनुच्छेद के अंदर? 61वां अनुच्छेद 61 के अंदर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के। किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 61। ठीक, नंबर दिया जाए। आप ही से क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन बताइएगा, तीजन बाई किस नृत्य की प्रमुख कलाकार है? तीजन बाई किस नृत्य की प्रमुख कलाकार है? तीजन बाई किस नृत्य की प्रमुख कलाकार है? तीजन बाई नृत्य से। तीजन बाई किस नृत्य की प्रमुख कलाकार है? नृत्य का नाम बताना है। आप बताइए, पहला क्वेश्चन तक दूसरा? पहला था दूसरा? दूसरा। आप बताइए। कथक गलत है। सर बताएंगे, रुकिए 10 सेकंड। भरतनाट्यम भी गलत है। हेलो बताइए। पिंडवानी। पिंडवानी नृत्य की प्रमुख कलाकार है तीजन बाई। आप बताइएगा, पिंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य पिंडवानी? बताइए, पिंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। गलत। आप बताइए। छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है। विक्की को नंबर दीजिए 1 नंबर। विक्की नहीं, सॉरी, क्या नाम है? राज।
राज 3 नंबर को 1 नंबर दीजिए, पास क्वेश्चन था। आप बताइएगा नंबर 3 में जो है, माइक लीजिए, आप बताइए भारत राज्यों का संघ ये किस अनुच्छेद के अंदर है? भारत राज्यों का संघ ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 12। गलत है, आप बताइए। पास है। पास। भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 1। हाँ, अनुच्छेद 1 के अंदर कहा गया भारत राज्यों का संघ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आप बताइएगा वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति का नाम? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार बिल्कुल गलत आंसर है। राष्ट्रपति पूछ रहे हैं सर। यस, अब पास हो गया। आप बताइए। द्रौपदी। पीछे पीछे पीछे। द्रौपदी मुर्मू सर। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। 1 नंबर दीजिए। हम भी यहाँ से बोल देंगे। नहीं, आंसर एक बार हो गया तो 1 बार देना है। आंसर गलत दे दिए, गलत दे दीजिए, छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 2 बार पास हुआ है। अगला क्वेश्चन है पास। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइएगा दिलखुश, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला किसे कहा जाता है? नहीं जानते। पास। पास। एंथ्रासाइड। ठीक है, एंथ्रासाइड को सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कहा जाता है। आप ही से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी जीएसटी की शुरुआत कब हुई, कब लागू हुआ? डेट सहित बताना है मेरे भाई। डेट सहित बताना है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? पास। पास। सर पूरा डेट नहीं। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 2017 है। डेट भी बताना है मेरे भाई। 2017, लेकिन डेट हमको नहीं। आगे आगे चंदा। बताइए, आप बताइए। आंसर मत बोलिए, बोलिए। पास क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर दीजिए। 1 अप्रैल 2000। गलत है। 6 अप्रैल 2000। गलत। गलत। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू किया गया। अगला क्वेश्चन किससे है? हल्ला नहीं करो, हमसे हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऐसा मत कीजिए। हेलो, किससे क्वेश्चन है जी? जीएसटी मेरा था। अरे कैसा बात करते हैं, हल्ला नहीं करो, इतना भी ध्यान नहीं रहता है। आप बताइएगा मास्टर ब्लास्टर के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नंबर दिया जाए। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के रूप में जाना जाता है। आप बताइएगा हमारे पे 2 क्वेश्चन ऐसा जो कोई नहीं बोला। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड। इंग्लैंड गलत है। आगे। ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया भी गलत। आगे रखिए उसको। आयरलैंड गलत है। आप बताइए। अमेरिका। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। मिस्टेक। इनको नंबर दीजिए, 1 नंबर। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन किससे है? अभिषेक, आप बताइएगा। आप बताइएगा, क्वेश्चन है, जान में से गलती करते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई? पता नहीं। पास। पास। आगे आगे। हेलो, पुरंदर की संधि पहली बार सुन। आगे। इसको जरूरत है।
1966 बोलिए। सर हम पहली बार सुन रहे हैं। 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुआ। 1665। अगला क्वेश्चन है, आप बताइएगा भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुआ? डेट सहित बताना है। मतलब सिर्फ ईस्वी बताना है ना? नहीं, डेट और ईस्वी दोनों बताना है। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? डेट और मंथ दोनों बताना है। नहीं पता। नहीं, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है? आप बताइएगा वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? कुल शास्त्रीय भाषा कितने हैं? 8 गलत है। 22 भी गलत है। 6 गलत है। आप बताइए, किसको नंबर दीजिए? सनोज को, है ना? शास्त्रीय भाषा बोल देंगे सही आवाज। आपको नंबर दिया कि नहीं? शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है? 6 है। ये लास्ट राउंड, बात नहीं करो, ये लास्ट राउंड है, यहां से शुरू होगा, इसके पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप बताइएगा, क्या हल्ला कर रहे हैं? आप बताइएगा छोटी, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भारत में? सॉरी, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप आंसर दीजिएगा प्रियंका, और सही आंसर दीजिएगा, गलत मत बोलिएगा, है ना? आप बताइएगा कि बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बाल दिवस, चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? बाल दिवस 22 नवंबर। गलत। आगे, 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रुबीना, आप बताइएगा भारत में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ में किस और एक महापुरुष का जयंती मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल। गलत है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और इसके साथ साथ में महात्मा गांधी का भी। पीछे माइक दीजिए। हाँ, अभिषेक आप बताइएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर गलत। आगे, आपसे नहीं, डायरेक्ट रुक जाइए। हेलो, अरे उसके क्या बोल रहे? आप बोलिए ना आंसर। नहीं पता। 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आप बताइएगा। लो, आप बताइएगा, बताइए देश के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में देश के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में देश के उपराष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू गलत। आप बताइए। पास। आगे, वेंकैया नायडू गलत है। बदल गया जी। बोलिए। जगदीप धनखड़ ठीक है, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। नंबर दिया जाए इनको। आगे क्वेश्चन है आपसे, आप बताइएगा बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री का नाम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार गलत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री। अच्छा, ये लेकिन सर बताते हैं। पांच क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देंगे। बोलिए। तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। आप बताइएगा, आप कौशल जी आप बताइएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? भाई रुके ना, 23 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। 23 मार्च गलत है। 22 मार्च। पास।
22 मार्च। 22 मार्च। एक के बार आंसर दिया कीजिए। एक बार 23 दिए दिए तो 22 देने क्या जरूरत है। अगला क्वेश्चन आप ही से है। सनोज जी आप बोलिएगा। दिलखुश। सॉरी दिलखुश। हाँ, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? पास 1916। 1916 गलत है। 2014। 2014 गलत है। 1950 गलत है। 2015 ठीक है, नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपसे। सनोज 1 नंबर आप बताइएगा। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? पास। 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 आप बताइए। आप बताइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? आप। गलत। बोलिए पूरा बोलिए ना। अभिषेक को नंबर दीजिए 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है सुमन केवेरी वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है किसे है? आप बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? डेट सहित बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ स्थापना किस वर्ष हुई? 5 जून 1995। 5 जून गलत है। अब बताइए यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 24 अप्रैल 1945। गलत है। बोलिए आप बताइए। अभी 24 अक्टूबर 1995 गलत है। ए 24 अक्टूबर 1945। ठीक है 24 अक्टूबर 1945 को। तो इस तरह से आज का क्विज रहा। अब नंबर जोड़ो फटाक से। नहीं करो। अब देखिए स्कोर आप लोग सुनना पसंद करेंगे। तो स्कोर के लिए सबसे पहले जो खड़े होंगे नंबर 5 पे जो है वो खड़े होंगे। नंबर 5 पे और नंबर 7 पे जो भाई साहब है वो खड़े होंगे। नंबर 5 पे और नंबर 7 पे जो भी भाई साहब है वो खड़े होंगे और नंबर 2 वाला भी खड़े होंगे। ये देखिए नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 7 वाला भाई साहब खड़े हो गए हैं और इस तीनों ने 1-1 नंबर प्राप्त किया है। भाई साहब अपने आप को सुधारिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद 8 नंबर खड़े होंगे। 8 नंबर खड़े होंगे। 8 नंबर इनको कुल मिला के 3 मार्क्स मिला है। कितना नंबर मिला आपको? सही नहीं है, बैठ जाइए। उसके बाद खड़े होंगे 10 और 11। 10 और 11 10 और 11 खड़े होंगे। 10 और 11 देखिए 10 और 11 इधर है। 10 और 11 में इन्होंने कुल मिला के 4-4 नंबर प्राप्त किए। 10 और 11 को कितना नंबर आया है? 4 नंबर। हम उम्मीद करते हैं कि अगले दिन अगर टेस्ट होगा तो इस 4 को आप या तो आगे 4 लगाएंगे या पीछे 4 लगाएंगे, है ना। अब देख लेते हैं आगे। 12 नंबर पे कौन है? खड़े हो जाएंगे 12 नंबर में। 12 नंबर में जो है इसको कुल मिला के नंबर जो आया है 9 नंबर आया है। कितना नंबर आया है? 9। संतोषजनक स्कोर नहीं है ना। 6 नंबर इसके बाद जो है 6 नंबर और 9 नंबर खड़े होंगे। 6 नंबर और 9 नंबर भाई साहब 6 नंबर और 9 नंबर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। हम आगे की हम आगे। बताइए आप दोनों कितना स्कोर हुआ रहा होगा? कितना स्कोर रहा होगा? आपका स्कोर है दोनों भाई साहब, दोनों को 13-13 नंबर है। उसके बाद जो है
13 नंबर दोनों को है। और उसके बाद नंबर एक वाले भाई साहब खड़े होंगे, इनको कुल मिला के 16 नंबर है। पहले स्थान पे आप रहे, विशेष कुछ गलती भी हुआ होगा, जानते हुए प्रश्न को गलत किए होंगे आप। टाइम देखिए, टाइम की बात करें, हेलो मेरे भाई, टाइम की बात करें तो टाइम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए दिया जाता है, पास मार्क्स के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देंगे, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।